हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ दिल्ली सल्तनत का चैप्टर जो है वो शुरू करूंगा। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको अराइवल ऑफ इस्लाम, इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद घौरी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज आप लोगों के साथ दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526, 1206 में मोहम्मद घौरी की डेथ के बाद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और 1526 तक जब हमारे यहाँ मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाएगी। तो इस फेज को हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो शब्द आ रहा है सल्तनत, सल्तनत का मतलब होता है एम्पायर, और दिल्ली के आसपास की जो स्टेट्स हैं वहां पर इन लोगों का प्राइमरी इन्फ्लुएंस रहा, तो दिल्ली सल्तनत। उसके बाद अगर हम दिल्ली एम्पायर का, दिल्ली सल्तनत का समय देखें तो लगभग 320 साल का समय यह बनता है, जिसमें 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर राज किया। ये 5 डायनेस्टीज जो हैं, इनमें से सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक घराना भी कहा जाता है। मामलुक शब्द जो है इसका मतलब होता है ओन्ड। ओन्ड मतलब जो किसी का गुलाम हो, तो गुलाम वंश के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो 1206 से लेकर 1290 तक इन लोगों ने दिल्ली के ऊपर राज किया। दूसरा राजघराना जो है वो खिलजी डायनेस्टी है, जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली के ऊपर राज किया। तीसरा राजघराना तुगलक डायनेस्टी है, जिन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली के ऊपर राज किया। उसके बाद सईद डायनेस्टी है, जिन्होंने 1414 से लेकर 1451 तक इस इलाके को अपने इन्फ्लुएंस में रखा। और उसके बाद लोधी डायनेस्टी है, 1451 से लेके 1526, जब 1526 में बाबर द्वारा मुगल एम्पायर की स्थापना कर ली जाती है। तो इसको अपने याद करना हो सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो एक कोड में आपको बताता हूं, MKTSL। तो मामलुक, खिलजी, तुगलक, सईद, लोधी। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। मैंने खाया तूने स्वाद लिया, तो मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ है। आप इन छोटे छोटे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप इन चीजों को सीक्वेंशियल ऑर्डर्स में याद कर सकते हैं। ईयर्स के ऊपर भी मैच द कॉलम में क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, तो ईयर्स को भी थोड़ा सा याद करने की कोशिश आप लोग जरूर करें। इनमें से आपको एक फर्दर क्लासिफिकेशन बताता हूं। इसमें से जो पहली 4 डायनेस्टीज हैं, मतलब मामलुक, खिलजी, तुगलक और सईद, ये चारों राजघराने जो हैं ये टर्किश ओरिजिन के हैं, जबकि जो 5वीं डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी, ये अफगान ओरिजिन की है। तो इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशंस के अंदर मिले हैं। तो आप ऐसी चीजों को जब भी आप नोट्स को पढ़ते हैं, उनको मगअप करने की बजाय आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो क्लियरली विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें से पहले राजवंश के बारे में हम बात करेंगे, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश या मामलुक घराना। इनका समय मैंने आपको बताया कि इनका समय जो है वो 1206 से लेकर 1290 तक। इसको एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद घौरी का स्लेव था, तो उसने इस राजघराने की स्थापना, इस डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो आगे से आगे उसके गुलाम आते जाएंगे, तो इसीलिए गुलाम वंश। तो दिल्ली जो है ये मेन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा। तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा यहां पर दिल्ली की हिस्ट्री। अगर हम महाभारत काल में चलें तो इस इलाके को इंद्रप्रस्थ कहा गया है। तो मौर्यन एम्पायर के डिमाइस के बाद इस एरिया का जो पॉलिटिकल सोशल इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली जो है वो इतिहास में गुम जाती है। उसके बाद 8वीं सदी में तोमर डायनेस्टी के एक राजा हुए हैं अनंगपाल। उन्होंने इंद्रप्रस्थ, जहां पर महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ था, उस जगह पर दिल्लिकापुरम नाम की एक सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया। और बाद में मुस्लिम रूलर्स ने इस इलाके के आसपास 7 छोटे शहरों का निर्माण किया, और यही 7 शहर मिलाकर आज की दिल्ली बनते हैं। ये 7 सिटीज जो हैं, जैसे मेहरौली है, अगर आप कुतुब मीनार देखने जाएंगे या मेहरौली पिलर देखने जाएंगे, तो वो इलाका जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो बसाया था।
सीरी का इलाका ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, जहानपना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा, दीन पनाह का इलाका ये हुमायूं जो कि एक मुगल राजा था उसने इसको बसाया। और हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने हरा दिया तो उसने दीन पनाह को बिल्कुल रेज ऑफ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, और शेरशाही नाम का एक इलाका या जिसको आज पुराना किला के नाम से जाना जाता है दिल्ली में, उसका निर्माण जो है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसने की। उसके बाद शाहजहानाबाद अगर कभी आप दिल्ली जाएंगे तो लाल किले की तरफ जब आप एंटर करेंगे तो वहां पर बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू शाहजहानाबाद। तो एम्परर शाहजहां द्वारा बसाया गया इलाका। तो ये 7 शहरों को मिलाकर आज की दिल्ली है। तो ये था छोटा सा दिल्ली के बारे में एक रेफरेंस। तो इस तरह से आपको ये इंट्रोडक्शन का जो फेज है इसको पहले समझ लेना चाहिए। इसको बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में सीक्वेंशियल ऑर्डर इन डायनेस्टीज का बैठ जाना चाहिए। मैंने आपको छोटे छोटे हिंट्स दिए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उन चीजों के ऊपर आप ध्यान जरूर दीजिएगा।